ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी बेटी 2 साल से समर्पित हुई है। अभी उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ लगता है। मुझे शक है कि कहीं मेरे पति तो बेटी में प्रवेश होकर उसको वहाँ हैरान परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी चाल चलन मेरे पति जैसी ही दिख रही है। वैसे बेटी तो एकदम ठीक थी, फिर अभी ऐसा करने लगी। तो करीब 2 साल से सेंटर की दीदी ने भी यह खबर भी है और जन्म पत्रिक भी दिखाने को कहा है, और एक भाई देखता है। तो मैं भोग के माध्यम से पता करना चाहती हूँ कि यह मेरे पति की आत्मा है या क्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपके पहचान में कोई है, भोग लगाते हैं तो मुझे बताना। और इसके लिए क्या करें? क्या रियल में पति की आत्मा हो सकती है? क्योंकि पति को हम सब ज्ञान में थे, वो भी अच्छा नहीं लगता था, और 12 साल हो गए हैं उसका मृत्यु हुए। तो प्लीज कुछ रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो, पहले तो आप ये समझो कि अगर आपके पति को आप सबको हैरान करना था तो वो पहले से ही अंदर आ जाता, और उसकी जो भी चाल चलन जो भी है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि वो आत्मा हमेशा उसमें नहीं रह सकती। दूसरा, आपकी पति की नेगेटिविटी थी, और अगर आप सब बीके है, पॉजिटिव है, योग अच्छा लगता है, तो आपकी बेटी तो सरेंडर है, तो उनकी आत्मा की शक्ति वो आत्मा से ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव आत्माओं की शक्ति कम होती है। तो कोई भी ऐसी आत्मा है तो उसमें ही प्रवेश कर सकती है जिस आत्मा की शक्ति नेगेटिव और कम है। दूसरा, हम इस बातों में पहले से ही नहीं मानते हैं कि ऐसे कोई प्रवेश करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मैंने भी सुना है। तो देखो, अभी ही जो लास्ट वेबिनार गया, आप यूट्यूब पर ये नई चैनल आ रही है उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में क्या योग का प्रयोग कैसे करना है उसकी विधि के सारे टॉपिक साथ में आएंगे। वो सब्सक्राइब करो, उसमें चेक करो। तो लास्ट फ्राइडे जो वेबिनार चला वो इसके लिए ही है कि बच्चों बड़े होकर कैसे उसका सारा नेटवर्क बनता है और क्यों प्रॉब्लम शुरू होता है, वो सुनो। और इस फ्राइडे को भी वेबिनार में इसी बातों को लेकर आगे बढ़ना है और विधि भी बतानी है। तो उसका कारण उसमें डिटेल में समझाया है, वो आप सुनो। कि देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसका सारा से कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, तो हमारे पेरेंट्स के जो भी घर में बिहेवियर है, वातावरण है, उस अनुसार उसके सबकॉन्शियस माइंड में छपता है, और वो समय अनुसार उसके हार्मोन्स जब बनते हैं तो वो दिखाना शुरू होते हैं। तो कभी कभी माइनर बना थोड़े थोड़े होता है, क्योंकि वो एकदम नहीं होता। वो 11-12 साल से मीन्स के उम्र 12 साल की होती है तब से शुरू होते हैं, लेकिन 18 के बाद बढ़ जाता है और 21 के बाद उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो वो जो अंदर भरा है और आज की सिचुएशन अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है। वो बातें आप खुद समझो, और डिटेल में समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं है। बात रही बहन ने आपको बताया, तो आप चाहो तो बता सकते हो किसी को, लेकिन हम तो इसमें भी बिलीव नहीं करते।
क्योंकि हमारे कर्म होते हैं और कर्म को बढ़ाने वाले भी हम हैं। मेरे पहचान में कोई भोग संदेश वाली बहन है नहीं, इसीलिए मुझे ये सब पता नहीं है। अभी आपको अगर उसको सुधारना है तो पहले जो कुछ करना है वो आपको करना है और आपकी बेटी को करना है, या आपके बेटे भी कर सकते तो बहुत अच्छा है। और सबसे ज्यादा संकल्प वाइब्रेशंस माँ का इफेक्ट होता है। तो आपकी बेटी को जो मैंने ग्रुप में बताया है, सारी दिनचर्या मनचर्या सेट करने को कहो, और अगर वो नहीं करती तो आप करो। पहले तो आपको जो हो रहा है वो चीज का एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। ये योग के प्रयोग में सब रीजन साइंटिफिक रीति से समझाया है, वो आप समझो क्यों नहीं करना चाहिए। और विचार आए तो 3 बार कैंसिल करना है। सेंटर वाली बहन भी अगर ऐसा कह रही है और वो लोग का भी विचार चलता है तो थोड़े समय के लिए उसको घर पे ले आओ, क्योंकि किसी के भी ऐसे संकल्प नहीं चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, और ही नेगेटिव पाप कर्म खींचते रहेंगे और बढ़ेगा। उसके सारे जो भी अंदर भरा है वो बाहर आना शुरू होगा। तो पहले जो विधि है संस्कार परिवर्तन करने की, उस अनुसार आपको करना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाओ कि आपकी बेटी जो कर रही है उसके सामने आपको क्या कैसे क्या चाहिए, और उसकी विधि मैंने सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कैसे करना है। आप नई चैनल पर जाएंगे तो उसकी रिलेटेड वीडियो एक साथ मिलेगी और विधि भी मिलेगी। प्लेलिस्ट में उसका टाइटल ही दिया है कि योग का प्रयोग कैसे करना है। तो इसमें संस्कार परिवर्तन करने के लिए विधि है, उस अनुसार लिस्ट बनाओ। और फिर रोज सुबह में जब वो आत्मा सोती है तब आपको उसको क्षमा की कमेंट्री करनी है। पहले चाहो तो आपके पति आपके बच्चे सबको विजुअलाइज करके सबसे क्षमा लो और क्षमा दो, ये कमेंट्री भी रखी है। और फिर इस आत्मा को स्पेशल सकाश दो, जो आपने लिस्ट बनाया है उस अनुसार सकाश देना है, माना वो सेंटेंस दोहराना है। सारा दिन वो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, तो योग में आप एनर्जी प्रवाह कर सकेंगे। विधि आप वहाँ उसमें ही देखेंगे, और ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और दूसरा, हर घंटे क्या करना है, रात को क्या करना है, सुबह की 5 मिनट की कमेंट्री के बाद क्या करना है, सब उस अनुसार अगर आप करेंगे और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर पहले 21 दिन और हो सके तो कंटिन्यू करो, आप देखेंगे आपकी बेटी का व्यवहार बदल जाएगा। वास्तव में ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, ना कोई आत्मा हमें हैरान कर सकती, हमारे ही नेगेटिव पाप कर्म और उसका भी कारण संकल्प हम चलाते रहते हैं तो बढ़ाते रहते हैं। समस्या या कोई भी ऐसी चीज है थोड़े समय के लिए आती है और हम ही उसको बढ़ाते हैं। तो ये सब बातें आपको वेबिनार में भी मिलेगी, अभी संबंधों का रखा है, सब में ये बातें समझाई है। आप खुद समझो और आपकी बेटी को अच्छा करो, हो जाएगी। तो थोड़े समय के लिए आप घर पे लेकर आओ उनको, ठीक है। कभी कभी सेंटर पर भी अलग तरह का वातावरण से भी उसका अंदर से ऐसा व्यवहार हो जाता है, बहुतों का ऐसा हुआ है, तो उसको घर पे ले आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि मैंने कहा, आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए मैं घर पे ले जाती हूँ और उसको ट्राई करती हूँ, मेरी रीति से बताती हूँ, ऐसा कुछ कह के ले आओ। ओम शांति।